वाह, क्या आईपीओ है। तो आज वाह के आईपीओ में सबसे बड़े आईपीओ की बात होगी, जो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आज 50% प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। और पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। किस तरह का आईपीओ रहा। 1710 रुपए पर यह आईपीओ लिस्ट हुआ। इशू प्राइस से 50% प्रीमियम के साथ इसकी आज लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ी। 1140 रुपए इस शेयर का आईपीओ था और आईपीओ के बाद से लेकर अब तक इसने 1750 का हाई बनाया, 1650 का लो बनाया। लिस्टिंग होते ही इसकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ पहुंच गई। 11,607 करोड़ रुपए का फंड रेस था, जो कि पूरा का पूरा ओएफएस था। और 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हिट करने के बाद एलजी की मार्केट कैप, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की मार्केट कैप, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पेरेंट की मार्केट कैप से भी ज्यादा हो गई। क्यूआईबी हिस्सा करीब 166 गुना भरा था, एनआईआई 22 गुना भरा था, रिटेल 3.5 गुना भरा था, कर्मचारी 7.5 गुना भरा था और ये कुल आईपीओ 54 गुना भरा था, जो कि 4 लाख करोड़ की एप्लीकेशंस आते हुए दिखाई पड़ी थी। और जो इसकी एंकर बुक थी वो भी 4,500 करोड़ रुपए के आसपास वहां पर जो रेज किया गया था, उसमें 51% हिस्सा एफआईआईस की तरफ से था और 49% हिस्सा रिटेल की तरफ से था। तो एक स्ट्रॉन्ग एंकर बुक, और उस स्ट्रॉन्ग एंकर बुक के बाद स्ट्रॉन्ग ये सब्सक्रिप्शन का नंबर, और सब्सक्रिप्शन में भी जो आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा उसमें 4 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा एप्लीकेशन है, जो कि हिस्टोरिकल सबसे बड़ा आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। उसी का रिस्पांस आज रहा कि 50% प्रीमियम पर यह लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। और इस 50% प्रीमियम की लिस्टिंग के बाद इसकी मार्केट कैप, इसके पेरेंट की मार्केट कैप के बाद ज्यादा होते हुए दिखाई पड़ी। इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है 2200 करोड़। और इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि किसी भी आप सरकारी बैंक को उठा के देख लीजिए, उसकी मार्केट कैप इससे आधी है और उसका प्रॉफिट इससे ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज बाजार इसको ये वैल्यू दे रहा है। एनीवेज, ये ब्रोकरेज हाउस के नोट है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक रेटिंग आई थी 1800 रुपए के टारगेट के लिए, जो कि 58% प्रीमियम इस स्टॉक के लिए एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। पहले दिन ही लिस्टिंग के साथ ही इसने इस टारगेट को ऑलमोस्ट अचीव किया। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इन्होंने 1700 रुपए के टारगेट दिए थे 50% प्रीमियम के साथ। लिस्टिंग ही स्टॉक की इसके ऊपर होते हुए दिखाई पड़ी। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की आज इनिशिएट कवरेज थी इस कंपनी पर। करीब 51% प्रीमियम के साथ उन्होंने 1725 रुपए के टारगेट यहां पर आइडेंटिफाई किए थे। ये टारगेट भी पहले दिन ही अचीव होते हुए दिखाई पड़े। पीएल कैपिटल की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी 56% प्रीमियम के साथ। उन्होंने 1780 रुपए के टारगेट के लिए एक इनिशिएट कवरेज रखा था एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में। उनके टारगेट अभी इंटैक्ट हैं, लेकिन एक अच्छी तेजी यहां देखने को मिली। इक्विरस की तरफ से 50% प्रीमियम के साथ 1705 रुपए के टारगेट रखे गए थे और वो टारगेट भी पहले दिन ही अचीव होते हुए दिखाई पड़े। एमके ग्लोबल, सबसे बुलिश टारगेट उनकी तरफ से आए हैं 2050 रुपए के टारगेट के लिए। 80% का पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक के अंदर वो देख रहे हैं। और अभी भी यहाँ से स्टॉक की जो अभी का दाम है करीब 200 से 250 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड और खुलता हुआ दिख रहा है। एम्बिट कैपिटल 1820 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलने की राय है। करीब 60% का पोटेंशियल अपसाइड इशू प्राइस से था और अभी भी आज के दाम में, आज की लिस्टिंग के दाम से 70 से 80 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड बाकी है। नोमुरा की तरफ से एक टारगेट आया था करीब 58% प्रीमियम का। 1800 रुपए के आसपास ये टारगेट्स देख रहे हैं, यानी आज के पोटेंशियल जो हाइस थे वहां से 50 रुपए के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड और उनको दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह के बुलिश टारगेट तमाम ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े। अगर आप सबका कंसेंसस भी देखेंगे तो 50% के एक एवरेज अपसाइड के टारगेट के लिए सबने खरीदारी करके चलने की राय दी थी और मोर और लेस सबके टारगेट्स यहां पे अचीव होते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि 1710 रुपए पे तो लिस्ट ही हुआ और 1750 रुपए का हाई बनाया। तो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड मार्केट में आते हुए दिखाई पड़ी। अब जानकार ये मान रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी लिस्टिंग पर आपको लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ चुकी है, इतना बड़ा गैप के साथ शुरुआत हुआ है, तो जानकार मान रहे हैं कि थोड़ा सा पैसा आपको वसूल कर लेना चाहिए। जो भी हम प्रदीप सर से ही बातचीत कर रहे थे, थोड़ा सा पैसा वसूल कर लेना चाहिए और एटलीस्ट लिस्टिंग गेन के बाद जो प्रीमियम आपको मिल रहा है उसे स्लाइटली बुक कर लेना चाहिए, अगर आप नियर टर्म ट्रेडर हैं तो। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो सिचुएशन आगे डिपेंड करती है, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट जो भी गेन आपको मिल रहा है, अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया था तो 50% का लिस्टिंग गेन कम नहीं होता, उससे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये एक राय अभी जानकारों ने दी। हालांकि ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल कामकाज के अंदर कामकाज करती है और कोरियन
कंपनी, कोई भी कोरियन कंपनी की दूसरी लिस्टिंग इंडिया में हुई है। अगर आप पहली लिस्टिंग देखेंगे तो हुंडई थी और दूसरी लिस्टिंग की अगर बात करेंगे तो वो एलजी था, जो कि आज एक शानदार लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि हुंडई की उतनी अच्छी लिस्टिंग नहीं थी क्योंकि वहाँ प्राइसिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ प्राइसिंग ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ी, जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग आज के सत्र में होते हुए दिखाई पड़ी। कुछ और बेसिक डिटेल की बात की जाए तो 2200 करोड़ रुपये के आसपास का इस कंपनी का प्रॉफिट है। 1997 से कंपनी कामकाज कर रही है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है होम अप्लायंसेस की, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसको मोबाइल फ़ोन को हटा के बाकी सारे कामकाज आते हैं। B2C B2B में कंपनी का कामकाज है और रिपेयर मेंटेनेंस भी कंपनी करती है। होम अप्लायंसेस एयर सोल्यूशन कंपनी के प्रोमिनेंट बिजनेस सेगमेंट है, साथ साथ होम एंटरटेनमेंट ये तीसरा कामकाज है। 2 मैन्युफैक्चरिंग इकाई है, 2 सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं, 23 रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, 51 ब्रांच ऑफिस है और करीब 30,850 डीलर कंपनी के पास हैं। इनकी मेजर जो इकाई है वो नोएडा के अंदर है, पुणे के अंदर है, जहां पे कंपनी कामकाज करती है। साथ साथ 25 प्रोडक्ट वेयर हाउस हैं और 2 सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स भी हैं, 23 रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी हैं और 1006 सर्विस सेंटर के साथ कंपनी कामकाज करती है, जिसमें कुल 13,400 इंजीनियर्स ओवरऑल कामकाज करते हैं। तो एलजी से रिलेटेड तमाम डिटेल आपके सामने है, बढ़िया लिस्टिंग है, प्रीमियम है, तमाम ब्रोकरेज हाउस के रोट है और अकॉर्डिंगली आप लोग लिस्टिंग में अपनी रणनीति बना सकते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।